हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्सेशन अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त मैनुद्दीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएफटी यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या होता है एसएफटी, किन लोगों को फाइल करना होता है और एसएफटी की वजह से जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स होते हैं उनको क्या अफेक्ट होता है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एसएफटी होता क्या है। तो सेक्शन 285 बीए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में एसएफटी को बताया हुआ है, इसके प्रोविजंस डिफाइन किए हुए हैं। ये जो सेक्शन है वो अप्रैल 2016 से इफेक्टिव हुआ था। इसमें ये बोला हुआ है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि जो बैंक्स है या पोस्ट ऑफिस है या जो आरबीआई के बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो रजिस्ट्री है जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, इन सब लोगों को बोल दिया हुआ है कि एक हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की लिस्ट दी हुई है कि कुछ कुछ टाइप के ट्रांजैक्शन है जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट भी दी हुई है कि उस लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो जो पर्सन वो ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है उसकी डिटेल्स यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, वो सब चीज़ एसएफटी में डाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है बिफोर 31 में एवरी ईयर। यानी कि जो अप्रैल से मार्च का जो फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर 31 मई से पहले ये जो बैंक्स वगैरह है उनको सबमिट करना होता है टू दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये एक ओवरव्यू हो गया एसएफटी क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि एसएफटी किन लोगों को फाइल करना होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ कुछ एसएसीज को भी नोटिफाई किया हुआ है जिसमें जनरली जो लोगों को ऑडिट कराना होता है वो भी एसएसीज आ जाते हैं जिनको एसएफटी फाइल करना होता है। बैंक्स तो ऑब्वियसली आएंगे ही, पोस्ट ऑफिस आ गई है, जो रजिस्टर्ड है, जो इमोबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करती है वो रजिस्ट्रार है, फिर आरबीआई बैंक के ऑफिसर्स है, डिपॉजिटरी है, एनी पर्सन है स्पेसिफाइड, तो इन लोगों को एसएफटी फाइल करना होता है। अब जो मैंने आपको पहले बताया, जो हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन यानी किस ट्रांजैक्शन की कितनी लिमिट्स दे दी है कि उतनी लिमिट, और वो सब ट्रांजैक्शन की जो लिमिट्स अगर क्रॉस हो रही है तो एसएफटी में सबमिट करनी होती है डिटेल्स। तो अब हम जान लेते हैं एक एक करके कि कौन से हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन माने गए हैं एसएफटी के लिए। तो सबसे पहले आता है कैश डिपॉजिट। जी हाँ, अगर कोई पर्सन अपने बैंक अकाउंट में अगर साल भर में कैश डिपॉजिट करवा रहा है तो जो बैंक होती है वो एसएफटी में डिटेल्स सबमिट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर वो पर्सन का करंट बैंक अकाउंट है तो पूरे साल भर में अगर उसने 50 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराया हुआ है, या फिर अगर उसका सेविंग बैंक अकाउंट है जो जनरली सब लोगों का होता है, तो उसमें अगर आप साल भर में 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराते हो, चाहे वो कैश डिपॉजिट एटीएम के थ्रू हो या फिर बैंक में जाके स्लिप वगैरह सबमिट करके हम जो कैश डिपॉजिट कराते हैं वो हो, तो साल भर में अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का सेविंग बैंक अकाउंट में या 50 लाख या उससे ज़्यादा करंट बैंक अकाउंट में हो तो ये एसएफटी का ट्रांजैक्शन मान लिया जाता है और बैंक ये चीज़ डिटेल एसएफटी में लिख के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी जाती है। फिर एक और जो होता है जो परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, जो हम डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बैंक से इशू करवाते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, बैंक को कैश अमाउंट दे देते हैं और उस अमाउंट का हम डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा लेते हैं और जिसको पेमेंट करना होता है उसको डिमांड ड्राफ्ट दे देते हैं। तो जनरली ऐसे जो प्रैक्टिस की जाती है, तो ये हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन में बोला हुआ है कि कोई पर्सन ने अगर कैश का पेमेंट करके बैंक को कैश दे दिया या बैंक ड्राफ्ट मतलब डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, बैंकर चेक, ये सब चीज़ इशू करवा रहा है और पूरे साल भर में अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश का पेमेंट दे के ये सब चीज़ अगर इशू करवाई हुई है तो बैंक ये चीज़ भी एसएफटी में बता देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फिर थर्ड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। तो जो क्रेडिट कार्ड की हम जो शॉपिंग करते हैं वहाँ उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है, पूरे साल भर में हम क्रेडिट कार्ड के जो बिल होता है उसका जितना पेमेंट कर रहे हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो जनरली हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है ना वो दो तरीके से हम फाइल करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि हम या तो नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप बैंकिंग के थ्रू हम बिल का पेमेंट कर देते हैं। तो वो अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का हमने बिल का पेमेंट किया हुआ है तो वो भी एक एसएफटी का हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मान लिया जाता है। या फिर दूसरा टाइप का हम पेमेंट कैसे करते हैं कि हम कैश लेके जाते हैं बैंक में और बैंक को कैश जमा करवा देता है और बैंक हमारा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करवा देता है। तो ये जो कैश का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये साल में अगर 1 लाख या उससे ज़्यादा का भी हमने अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन किया तो ये एसएफटी में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा और बैंक इसको भी सबमिट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फिर चौथा आता है परचेज ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, या तो हमने किसी म्यूचुअल फंड या ट्रस्ट के हमने जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज किए हुए हैं, तो जिस कंपनी के हमने शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स परचेज किए, या तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी के हमने जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स परचेज किए
और ये साल भर में अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का, यहाँ पे कैश की बात नहीं कर रहे, अगर हम भले हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू भी अगर हम ये शेयर्स वगैरह खरीद रहे 10 लाख या उससे ज़्यादा, तो जो कंपनी है जिसके हम शेयर्स बॉन्ड या वगैरह खरीद रहे या म्यूचुअल फंड जिसके यूनिट्स परचेस कर रहे हैं, तो वो लोग एसएफटी में बता देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये पर्सन ने 10 लाख या उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन एंटर किया हुआ है। फिर आता है रिसिप्ट ऑफ। सपोज हमारे पास कोई कंपनी के शेयर्स है, कंपनी क्या करती है कुछ टाइम के बाद कि वो शेयर्स जो मार्केट में होते हैं वो वापस ले लेती है और उसके बदले कैश, या तो कैश में या तो बैंक के थ्रू, जो भी जनरली बैंक के थ्रू ही होता है कि कंपनी क्या करती है शेयर्स वापस ले लेती है और पैसा दे देती है। तो ये क्या होता है कि ये कंपनी जब पेमेंट करती है बाईबैक के अंदर, तो अगर वो पूरे साल भर में 10 लाख या उससे ज़्यादा का पेमेंट हो रहा है, भले बैंक के थ्रू तो भी चलेगा, यहाँ पे कैश कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो जब कंपनी अपना एसएफटी फाइल करेगी तो उसमें बोल देगी उसने किस किस पर्सन के पास से शेयर्स बाईबैक किए हुए और पैसे दिए हुए। सेम वे अगर आपके पास फॉरेन करेंसीज है, यानी कि दिनार हो गए या डॉलर हो गए या पाउंड्स हो गए, तो वो सब करेंसी अगर आप बेच के जो पैसा आ रहा है वो साल भर में अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो जो फॉरेन एक्सचेंजर है जो कि फॉरेन जो शेयर्स जो ये करेंसीज वगैरह को एक्सचेंज करके देता है, तो वो जब अपना एसएफटी फाइल करेगा तो वो भी अपनी डिटेल्स बता देगा, वो एसएफटी में बता देगा कि किस पर्सन ने कितने अमाउंट तक की करेंसीज को एक्सचेंज कराया हुआ है। फिर एक आता है रिसिप्ट ऑफ कैश। अगर हम किसी भी टाइप की सेल कर रहे हैं, मतलब बिक्री कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, और हमें कैश में पेमेंट आ रहा है 2 लाख से ज़्यादा, कोई भी टाइप का अगर हमने गुड्स और सर्विसेज सेल किया हुआ है, तो जो पर्सन हमको कैश में पेमेंट देगा वो अपने एसएफटी में बता देगा कि हमने इस पर्सन के पास से ये गुड्स और सर्विसेज लिए हुए और इसको 2 लाख से ज़्यादा हमने कैश में पेमेंट किया हुआ है ये ट्रांजैक्शन के लिए। फिर एक और आता है परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। इसमें जो रजिस्ट्री होता है, जो बायर्स और सेलर्स की जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कि किसने किसको बेचा है और कितने अमाउंट में बेचा हुआ है, तो उनको ये ऑब्लिगेटरी है कि उनको एसएफटी में फ़ाइल करना होता है। अगर वो जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टैम्प वैल्यूएशन यानी कि जंतरी कीमत यानी कि जो सर्कल वैल्यू होती है वो 30 लाख या उससे ज़्यादा है और ये ट्रांजैक्शन एंटर हुआ, ट्रांजैक्शन भले कितने कोई भी अमाउंट में एंटर हुआ हो, बट अगर उसकी जंतरी कीमत 30 लाख या उससे ज़्यादा है तो रजिस्ट्री इनकम टैक्स वालों को एसएफटी में बता देगी कि ये पर्सन ने इतने अमाउंट तक की प्रॉपर्टी बेची है या खरीदी है। तो ये कुछ टाइप के हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको एसएफटी में ऑब्लिगेटरी कर दिया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को एसएफटी फाइल करने के लिए। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि इनकम टैक्स वाले ये नोटिस का मतलब ये जो डिटेल्स का करेंगे क्या। तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, इनकी जो डेटाबेस होते हैं उसमें ये जो एसएफटी की जो डिटेल्स होती है वो स्टोर करके रख देते हैं, और वो जो पर्सन होता है जिसने ट्रांजैक्शन एंटर किया हुआ है वो जब अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है तो उसमें वो जितनी इनकम दिखाता है वो इनकम की जो डिटेल्स होती है वो और ये जो एसएफटी की डिटेल्स है इनको कंपेयर किया जाता है, और इसमें अगर कोई डिफरेंस होता है तो इनकम टैक्स वाले नोटिस सर्व करते हैं वो पर्सन के ऊपर और उसके पास जो डिफरेंस का अमाउंट का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। सपोज़ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज़ एक पर्सन ने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया हुआ है, जो बिल का पेमेंट है पूरे साल भर में 15 लाख का पेमेंट किया, और वो जो बैंक होती है उन्होंने एसएफटी में बता दिया कि ये पर्सन ने 15 लाख का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया हुआ है। अब सपोज़ वो पर्सन ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जब फाइल की तब उसमें उसने सिर्फ सपोज़ बता दिया 6 लाख रुपए इनकम, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे उस चीज़ को मैच करेंगे, तो ऑब्वियसली मैच होने वाला नहीं है। तो जो 9 लाख का डिफरेंस है यानी कि 15 लाख का बिल का पेमेंट जो एसएफटी से आया हुआ है प्लस उसने रिटर्न में 6 लाख ही बताया, तो जो 9 लाख का डिफरेंस है उस डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए इनकम टैक्स वाले नोटिस इशू करते हैं वो पर्सन के ऊपर और उसके बाद एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। सपोज़ कि शायद उसकी जो सेविंग्स पड़ी हो जिससे उसने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, कोई भी और XYZ हो सकता है। एसएफटी का मतलब ये नहीं है कि जो ये सब ट्रांजैक्शन प्रोहिबिट है, ये ट्रांजैक्शन करना इलीगल नहीं है, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह अगर डिफरेंस आता है रिटर्न की इनकम से तो इनकम टैक्स वाले नोटिस इशू करके एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा, ये जो 6-7 ट्रांजैक्शन मैंने एक्सप्लेन किए जो कि बहुत कॉमन है आजकल, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इन्हीं कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।